सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम राधा रमण लाल के परम पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए समस्त देशवासी, समस्त सनातन धर्म अवलंबियों को बहुत बहुत प्रणाम। आज कई दिनों के बाद आप लोगों के बीच में आया हूँ। मन में एक बड़ी टेंशन सी हो रही है। सोशल मीडिया में आज मैं जो देख रहा हूँ कि हमारे देश की क्या दुर्दशा हो रही है, वह पीड़ा मुझे आप लोगों के बीच में लाने के लिए बाध्य कर रही है। आज मैं आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे देश में जो धर्मा आचार्य हैं, संत के भेष में हैं, उनकी जब मैं वाणियों को सुनता हूँ तो बड़ा कष्ट होता है। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा, संसद के बाहर एक सांसद भगवा भेष धारण करके भगवान श्री राम का चित्र लेकर के कुछ ऐसा सॉन्ग करते हैं, एक नाटक सा करते हैं, और उस चीज़ को लेकर के हमारे देश में कितना बड़ा बवाल हुआ और कितना हमारे सनातन धर्मियों को हृदय में चोट पहुंची कि यहाँ तक कह डाला हमारे यहाँ के साधुओं ने कि अगर कोई इसका सर काट दे तो 1 करोड़ रुपए देंगे, कोई जूतों से पीटे 50 लाख रुपए देंगे, कोई ये करे कोई वो करे, हम इतना धन देंगे, ये करेंगे। और ये बात किसी नेता ने नहीं कही, किसी बिजनेसमैन ने नहीं कही, किसी मंत्री या अधिकारी ने नहीं, ये हमारे देश के साधुओं की वाणी है। सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करूंगा कि ऐसे साधुओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए जो कह रहे 1 करोड़ रुपए मैं इनका सर काटने वाले को इनाम दूंगा। तो ये 1 करोड़ रुपए इनके पास में आया कहाँ से? और यदि 1 करोड़ रुपए इनके पास में है तो फिर ये साधु हो ही कैसे सकते हैं? कोई साधु कह रहा है कि इनके ऊपर कोई जूता चप्पल चलाए या इनकी सदस्यता रद्द की जाए तो मैं उसे 50 लाख रुपए दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, नहीं तो मैं उसको जिंदा जला दूंगा। और यहाँ तक मैंने देखा कि इन लोगों के षड्यंत्र का कल एक नमूना उनके घर पे जाकर के, सांसद जी के घर पे जाकर के कोई वो उसने चप्पल उतार के चलाई। ये बड़ी भद्दी बात है देश के लिए। अब रह गई बात, अगर उन्होंने एक संत का भेष धारण करके राम का चित्र लेकर के अपने पास में रखा और वो जो चोरी का विषय है अयोध्या मंदिर पे, उस पर कोई चर्चा की तो कोई बुरा थोड़ी किया है। उस पर ऐसी अभद्र टिप्पणियां करना या अभद्र एक्शन लेने की क्या ज़रूरत है? अरे भाई, एक बात विचारने की है, हमारे देश में हजारों कंपनियां भगवान के चित्रों को छापती हैं, जिसमें गणेश तंबाकू, लक्ष्मी तंबाकू, ऐसे करके वो तंबाकू के पैकेज के ऊपर भगवान के चित्र बनाए जाते हैं और बाद में तंबाकू खा करके वो चित्र को फेंका जाता है। क्या उन चित्रों को उठा करके कोई पूजा घर में रखता होगा? वो सदैव गटर में ही जाते, नालियों में जाते हैं। तब कहाँ तुम्हारा धर्म जाता है भाई? इस चीज़ को समझो। इसके बाद में अखबार में वेद मंत्र छापे जाते हैं, अखबार में भगवान के चित्र छापे जाते हैं, और वो वेद मंत्र, वह चित्र छपे हुए अखबार बाद में कहाँ जाते हैं? आप सब जानते हो, उनमें समोसे खाए जाते, चाट खाई जाती, और बाद में उनको कहाँ? गटर में ही तो फेंका जाता है। तब हमारा धर्म, तब हमें आहत नहीं होती धर्म के प्रति। इसके बाद में आप एक चीज और समझो कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि भागवत जैसे महान ग्रंथ के ऊपर रख करके कुछ ऐसे जो धर्म पाखंडी लोग हैं वो कुछ खा रहे हैं, उसके ऊपर अपने भोजन की प्लेट रख करके खा रहे हैं। तब मेरे धर्म को आहत नहीं होती, तब मेरा धर्म कहीं पे गड़बड़ नहीं होता। तो सब कुल मिलाकर के ये सारी बातें बड़ी भद्दी हैं। और अगर धर्म की चर्चा की जाए तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि ये जो साधु लोग हैं ना, ये राजनीति की बातें कर रहे हैं, एक पक्ष का लेकर के ये केवल एक आडंबर कर रहे हैं देश में और देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इनकी ये इच्छाएं हैं। ये साधु के भेष में कोई कालीनेमी छिपा हुआ है, कोई रावण छिपा हुआ है, कोई खरदूषण छिपा हुआ है, कोई मारीच छिपा हुआ है। तो मैं सबसे पहले एक ही बात कहूँगा कि राजनेता कैसे हैं, क्या हैं, हमें उनसे नहीं मतलब है, लेकिन जो हमारे धर्माचार्य हैं
इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच करनी चाहिए कि इनके 1 करोड़ रुपए या ये इनका सर काट के लाओ, इन पे चप्पल चलाओ, ऐसा लोगों को भड़काना और एक धर्म के प्रति बहुत बड़ी वो बात बताना कि हम बहुत बड़े धर्माचार हैं, बहुत बड़े धर्मावलंबी हैं। तो भाई कहाँ है तुम्हारा धर्म? जब वहाँ पर कुंभ में बटुकों को घसीटा गया, चोटी पकड़ के चोटी काटी गई लोगों की, तब कहाँ धर्म चला गया था? तो इन चीज़ों को हनुमान जी एक डांसर बना दिए गए, ये कहाँ का धर्म है भाई? इस चीज पे आप लोग बिल्कुल नहीं बोलते हो। एक पक्ष को लेकर के जो धर्माचार, धर्म की चर्चा करता है, धर्म के प्रति, केवल उसको पाखंड कहते हैं। रह गई बात, मेरे मन में केवल एक उलझन है, उसको मैं व्यक्त कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने और बहुत उचित विचार करके उस पर टिप्पणी करें कि भागवत जैसे महान ग्रंथ के तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय के 22वें श्लोक में, 21वें 22वें श्लोक में महाराज श्री कपिल भगवान ने अपनी मैया को ज्ञान दिया और उन्होंने बताया, वो कहते अहम सर्वेश भूतेश भूतात्मवसिता सदा तम वज्ञाय माम मर्त्य कुर्तेर्चार विडंबनम यो मां सर्वेश भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम हित्वार्चा भजते मीड्या भव स्मरेन जो होती सरह। इसका हिंदी भावार्थ टीकाकारों ने बताया, भगवान कहते मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूं, इसलिए जो लोग मुझे सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरी पूजा करते हैं, उनकी वह पूजा केवल स्वांग मात्र है। मैं सबका आत्मा सर्वेश्वर सभी भूतों में स्थित हूं। ऐसी दशा में जो हमेशा मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। अब जो हमारे देश के धर्म आचार्य हैं, क्या उन्होंने कभी इस श्लोक को नहीं पढ़ा होगा? स्वयं परमात्मा इस बात को कह रहे हैं कि केवल मुझे पत्थर की मूर्तियों में, कागज की मूर्तियों में, कांच की मूर्तियों में, धातु की मूर्तियों में ढूंढने वाले केवल ढोंगी हैं, केवल पाखंडी हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात हमारे भागवत जैसे महान ग्रंथ में स्वयं कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश में बता रहे हैं। तो अब आप ये समझो कि एक कागज की मूर्ति में भगवान श्री राम को आप इतना गहराई से देख सकते हो, लेकिन जिस देश में सदैव गाया गया चंदन है इस देश की माटी, तपोभूम हर ग्राम है, हर बेटी सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, उसी देश में बेटियों के गुप्तांगों में पुलिसकर्मी लाठियां डाल रहे हैं। उसी देश में वो राम स्वरूप बच्चे जो भगवान श्री राम के स्वरूप हैं, उन पर गोले चलाए जा रहे, गोलियां चलाई जा रही, उन पे पत्थर बरसाए जा रहे, लाठी डंडे चलाए जा रहे, और फिर भी हम लोग धर्माचार होकर के ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से इस चीज को हमें सोचना है। हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन हम अपने धर्म के लिए सदैव कुर्बान होते आए हैं और कुर्बान होते रहेंगे। इसलिए हमारा धर्माचार्यों से विशेष निवेदन है, कृपया अपने होशो हवास में आकर के केवल शास्त्र संबद्ध बात करना ही स्वीकार करें। धन्यवाद। समस्त देश प्रेमियों को, समस्त भगवतजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद।